बच्चों देखो, इस चैप्टर से आपके विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, ये आपका पहला क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन। अब वर्गों से मिलकर घन बनता है। अब देखिए, ये घन और ये घन दोनों को मैंने क्या कर दिया, एक साथ रख दिया, जोड़ दिया। तो घनों में केवल आपकी लंबाई में वृद्धि हो जाएगा। देखिए, ये लंबाई और ये लंबाई दोनों जुड़ जाएगा, बाकी दोनों का ऊंचाई और चौड़ाई तो वही रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये ध्यान दीजिएगा। मतलब दो घनों को अगर जोड़ोगे तो वो बन जाएगा घनाभ। क्या बनेगा? घनाभ बन जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। तो लंबाई जो उसका अब हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। पहले कितना था? a और a दोनों जुड़ के 2a, लेकिन जो इसका चौड़ाई है वो a ही रहेगा और इसका ऊंचाई भी कितना रहेगा? a ही रहेगा। समझाया ना? तो इसमें आपको भुजा दिया हुआ है। भुजा कितना दिया हुआ है बताइए? 10 सेंटीमीटर। कितने? 10 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन बताना है। तो ये किस आकार का बन गया? वो घनाभ आकार। तो घनाभ का आयतन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हाँ, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। समझा रहे ना? अब देखिए, लंबाई इसका कितना हो गया? 2a। पहले कितना था? ऐसे सेम, अगर 10 सेंटीमीटर है उसकी लंबाई, तो अब कितना हो जाएगा लंबाई टोटल उसका? 20 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो यहाँ भुजा अगर आपको दिया है 10, तो ये 10 गुना ये लंबाई हो गया। क्या हो गया? लंबाई हो गया। तो लंबाई कितना रखेंगे बबुआ? 20। अब v मतलब चौड़ाई। चौड़ाई कितना रखेंगे? a। तो a का मान कितना दिया हुआ है? 10। यहाँ आप a रख दीजिए, a यहाँ रखें। अब तो नहीं दिक्कत है ना? तो यहाँ कितना रखेंगे? 10। ऊंचाई भी कितना रहेगा? 10। तो ये कितना हो जाएगा? 2000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर क्यूब। आयतन अगर वो मीटर में दिया है तो मीटर क्यूब लिखेंगे, अगर वो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब कर देंगे। ठीक है ना? इसको नोट कर लीजिए। हाँ, नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, अगर हम यहाँ दो घनों के अलावा हम एक घन और जोड़ दे रहे हैं, है ना? समझा रहा ना? हाँ, अब देखिएगा, एक घन में और जोड़ दे रहा हूं बबुआ, एक घन और मैं जोड़ दिया। ठीक है? सिंपल सा है कि पहले 2 घन था, अब कितने घन हो गए? 3 घन हो गए। समझ आया? हाँ, अब देखिए जरा, इसमें नहीं बनाना फिगर खूब बढ़िया है। अच्छा बना है? अच्छा, झूठे बोल लेना। कैसे? ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बन गया ना? 3 घन हो गए। और प्रत्येक घन का जो भुजा हुआ है आपको दिया हुआ है, कितना दिया है? 10-10 दिया, 10-10 मीटर, 10-10 मीटर। तो मुझे बताओ, इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चा? घनाभ बनेगा लाला। क्या बनेगा? घनाभ। तो इनका आयतन निकालिए। चलिए आप लोग निकालिए, कितना आएगा इसका आयतन। यदि 3 घनों को
तीन घनों को आपस में, ये तीन घनों को आपस में जोड़ते हैं तो संपूर्ण आयतन क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो संपूर्ण आयतन मतलब एक घनाभ बन जाएगा, तो घनाभ का आयतन ही निकालेंगे, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। लंबाई तो चेंज हो जाएगा बच्चा, 10 10 10, कितने हो गए लंबाई आपके, 30 हो गया। लंबाई तो 30 हो जाएगा, लेकिन चौड़ाई वही रहेगा, ऊंचाई ये भी होगा। तो इसका 30 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, बस कर लेंगे आप ना। 10 मीटर 12 मीटर गुणे 10 मीटर की कक्ष की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी। ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये क्वेश्चन हर साल इस तरह से आपका पेपर में आता है। देखिए ये मान लेते हैं एक फर्श है, ठीक है लाला, इसकी जो लंबाई 12 मीटर, कितना मीटर, 12 मीटर, ओके, और इसका जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है। तो ये आयत बन जा रहा है कि नहीं बन रहा है। फर्श जो होता है कमरे का वो किस आकार का होता है, आयताकार होता है, ठीक है, वर्गाकार हो सकता है लेकिन हम आयत मान ले क्योंकि इसकी लंबाई बड़ा है चौड़ाई से, ठीक है ना, इसी कारण। अगर समान होता तो वर्गाकार हो जाता। अब चलिए देखते हैं, और इसी फर्श में 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का एक टाइल बैठाना, इसमें 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई इसका 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो टाइल का जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर होना चाहिए और चौड़ाई जो है 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब इस फर्श में कितने टाइल बैठेंगे ये आपको बताना है, समझे ना। फर्श की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, टाइल का लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा ये आपको फर्श जो है मीटर में दिया है, जबकि टाइल का जो है लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में है। चाहे आप फर्श वाले को मीटर को सेंटीमीटर बदलिए या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। ये ध्यान दीजिएगा, जब यूनिट मात्रक समान होंगे तभी आपके आंसर आएंगे, वरना नहीं। तो मुझे बताओ फर्श का क्या निकाल लेते हैं, क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, मुझे बताओ फर्श का क्षेत्रफल कितना है, यही तो है 12 गुणे 10, 12 दहियम मीटर स्क्वायर आया कि नहीं आया। ये टाइल का क्षेत्रफल, तो टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 10 गुणे 8, 80 आगे नहीं आया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जरा देखिएगा लाला, ये किस में है, ये किस में है, सेंटीमीटर में है, तब तो अब दिक्कत हो जाएगा। चाहे आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, आए चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप रख सकते। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 का स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। देखो 120 का गुणा 100, यहाँ 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका पूरा का गुणा हो जाएगा, इतना इतना आएगा सेंटीमीटर, इतना आएगा। मैंने मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसमें मीटर स्क्वायर है ना,
कितना है, मीटर स्क्वायर है, तो यहां हम लिखेंगे तो इस पे भी स्क्वायरिंग लिखेंगे, तो 100 का स्क्वायरिंग करेंगे कितना हो जाएगा 10,000, और 10,000 का आप गुणा कर दोगे तो इतना आ जाएगा। अब इसी से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो टाइलों की संख्या पता चल जाएगा, टाइलों की संख्या, तो टाइलों की संख्या कितना होगा, तो कुल फर्श का क्षेत्रफल, कुल फर्श का क्षेत्रफल बटे कितना, एक टाइल का क्षेत्रफल, समझ में ना, हाँ एक टाइल का क्षेत्रफल, पूरे फर्श का निकाल लीजिए, एक टाइल का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, एक टाइल वाले से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, इतने में आप इससे भाग दीजिए, एक टाइल का क्षेत्रफल कितना निकाल के आए हो, बस हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 से आप क्या कर देंगे, भाग देंगे। चलिए भाग देकर बताइए कितना आ रहा है, 1,20,000, 1,20,000 में भाग दीजिए, भाग देने पर आया, तो वैसे बोल रहे हो, देख ले रहे हैं आप लोग भी, देख लीजिए, नहीं तो गलती बता देगा तो गड़बड़ा जाएगा। देख लेते हैं आंसर में, 15,000, हाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये तो मैं आपको समझाने में इतना टाइम लगा दिया, नहीं तो ज्यादा टाइम नहीं लगाता, ज्यादा टाइम ये समझाने में लगा दिया। अब देखिएगा शॉर्ट ट्रिक्स में बता रहा हूं आपको, देखिए ये तो मैं समझाने के लिए आपको इतना सब कर दिया, कमरे का फर्श की लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, समझे ना, तो मुझे बताओ फर्श का क्षेत्रफल, अगर हमको टाइलों की संख्या निकालना है तो डायरेक्ट आप लगा दीजिए, टाइलों की संख्या कैसे निकलता है, तो पूरे फर्श में एक टाइल से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बटे किसका, एक टाइल का क्षेत्रफल, कुछ करना ही नहीं है। तो फर्श किस आकार का है, आयताकार है, तो ये लंबाई है, तो फर्श की क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे, एक टाइल वो भी है आपका आयताकार है, तो लंबाई गुणे, लेकिन इसका लंबाई अलग है, इसका लंबाई और चौड़ाई अलग है, तो इसका लंबाई बताओ फर्श वाले का 12 मीटर, किसमें है, चौड़ाई किसमें है 10 मीटर, और लंबाई इसमें टाइल वाले में लंबाई कितना है सेंटीमीटर, और ये चौड़ाई कितना है, मुझे बताओ, ये मीटर में है तो सेंटीमीटर बदल दें, तो किससे गुणा कर देंगे, ये 10 गुणे 100 बटे कितना 10 सेंटीमीटर। अब देखिए ये सेंटीमीटर में जैसे बदलेगा लाला, अपने यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये 10 गुणे 8 सब सेंटीमीटर में बदल गया। अब देखिएगा ये इससे काट दीजिए, कट गया ना, कट गया, अब इसका गुणा कर डालिए, इसका गुणा यहाँ और पूरे में गुणा कर डालिए, तो मुझे बताओ कितना आ जाएगा, ए बच्चा देखो 2 0 3 0 ये, तो 12 पूरा 4 0 आ गया, और नीचे कितना भाग दीजिएगा, कितना आ जाएगा 15, ये डायरेक्ट वाला है, आप डायरेक्ट लगा दीजिए, 15,000 टाइल आएंगे, कुल टाइलों की संख्या, इस तरह से इसको कर सकते हैं। देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है एक आयताकार प्लाट की लंबाई जो है चौड़ाई की दुगुनी है बाबू, ये आयताकार प्लाट है, प्लाट मतलब खेत भी कोई हो सकता है, ये देखिए जो लंबाई है चौड़ाई का क्या है दुगनी है, लंबाई चौड़ाई का दुगनी है, अगर मान लेते चौड़ाई x है ना, तो ये कितना होगा 2x होगा, और फिर कह रहा 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तृण ताल इस प्लाट का 1/भाग घेरता है, कितना भाग
1/8 भाग घेरता है तो प्लॉट की लंबाई क्या है? समझ में आया? अब देखिए इसी में लाला 8 मीटर का एक क्या वर्गाकार तरड़ ताल बनाया जाता है ना, और इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है। इस इस भाग मतलब इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है तो प्लॉट की लंबाई क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, है ना? तो आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल मुझे बताओ कितना होगा? x इंटू 2x, मतलब लंबाई और चौड़ाई, तो 2x² बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ये इससे क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल मुझे बताओ कितना होगा? 8 मीटर है तो इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, 64 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया? अब देखिएगा 8 मीटर भुजा वाले इतना इस प्लॉट का 1/8 भाग घेरता है, तो इसका कितना भाग घेरता है? 1/8 भाग। तो इसी का निकाल लेते हैं 1/8 भाग, तो लिखेंगे 2x² का 1/8 भाग, तो कितना हो जाएगा? 64। तो मुझे बताओ ये कितना आ जाएगा लाला? 2x² 1/8। ए बच्चा काट दो, वो कट गया, कितना आया? 4। इसका गुणाकार डालो तो 64 चौको कितना हो जाएगा? बात कौन कर रहा है पीछे? 4 चौक 16, 6 24 25, 256 कितना आएगा? स्क्वायरिंग उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा? अंडर रूट में। अब ये हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे, 256 का वर्गमूल कितना होगा? इतना टाइम लग रहा है, नवोदय के बच्चे हो, थपड़ियाऊं? 256 का वर्गमूल कितना होता है? 18 होगा? इनके मारे परे इनके इतना टाइम लग जाता है, इतना टाइम मुजवानी याद होना चाहिए, मुजवानी याद होना चाहिए, मुजवानी याद होना चाहिए, ये सब मुजवानी याद होना चाहिए। आ रहे हैं और तू बेटा है? दिमाग में तुरंत मुजवानी रखना चाहिए। इतना नवोदय वाले और अदर बच्चों में अंतर क्या रह जाएगा? 16 से लयन 256 होता है, तो 16 इसका हो जाएगा, x का मान 16 गया। लंबाई निकालना है, यही लंबाई है आपकी, तो लंबाई कितना हो जाएगा? 2x, मतलब 16, x के स्थान पे 16 रख देंगे और 2 से गुणा कर देंगे, 32 मीटर आएगा। बस ठीक है, इसको नोट कर लो, बढ़िया क्वेश्चन था।